गाइस, हम आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं और हम आज कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके प्रयोग के बारे में कि किस स्थिति में और किस जगह उनका प्रयोग करना चाहिए। उन एडवर्ब्स में से मच, वेरी, प्रेजेंटली, शॉर्टली, जस्ट नाउ इत्यादि हैं अभी फिलहाल। इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मच और मोर, वेरी लेते हैं। मच का अर्थ होता है अधिक, वेरी का अर्थ होता है बहुत, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि इनका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु का जो पोजीशन है उस पर वस्तु अच्छी लगती है और पोजीशन चेंज हो जाए तो एक तो शेप भी डिस्टर्ब हो सकता है और मोशन में, गति में अवरोध होता है, रुकावट हो जाती है। तो हमें सीख लेना चाहिए हमारे सेंटेंस में यदि शब्दों का पोजीशन सही न हो तो सेंटेंस भद्दा लगता है, देखने वाला ग्रामेटिकली उसको इनकरेक्ट कहेगा। इसलिए हमें जान लेना जरूरी है। मच का प्रयोग करना चाहिए अगर कोई शब्द एडजेक्टिव है या एडवर्ब है और उसका कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले मच का प्रयोग करना चाहिए। नियम यही कहता है। दूसरा है वेरी। वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, उसका यदि कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री से पहले हमें वेरी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वेरी शब्द का प्रयोग यदि सेंटेंस में मच किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंपैरेटिव डिग्री से पहले आया है तो मच से पहले हम वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए हमारे सामने सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, शी इज मच मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और इसका मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है और इसलिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम मच लगा दें तो शी इज मच मोर ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। उसी तरह से ब्यूटीफुल सिर्फ अगर वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री में है और इसलिए इससे पहले वेरी का प्रयोग होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब तीसरा, वेरी का प्रयोग मच से पहले भी कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस अगर ले लें कि यू आर वेरी मच बेटर देन आई। मच बेटर, ये बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले मच का प्रयोग हुआ है और इससे पहले हम वेरी का प्रयोग कर ले तो सेंटेंस ठीक है। इस तरह से हमने सिर्फ 3 ही सेंटेंस लिए हैं। बात क्लियर हो जाए तो यूजेज समझ में आएगा। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंटली, शॉर्टली, जस्ट नाउ। एक और होता है डायरेक्टली, हमने उसका डिस्कशन नहीं लिया लेकिन उसको भी ले सकते थे। प्रेजेंटली का अर्थ होता है शीघ्र, अभी। शॉर्टली का भी अर्थ होता है सून, विदाउट डिले, मतलब। लेकिन ये शॉर्टली और प्रेजेंटली, इन दोनों शब्दों का प्रयोग करना चाहिए हमें फ्यूचर एक्शन के लिए। कभी कभी प्रेजेंट एक्शन में भी इसका प्रयोग हो जाता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस हो, इज आर एम वाला सेंटेंस, तो हम इसके लिए, और जस्ट नाउ ये पास्ट एक्शन में इसका प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप ले लेते हैं, हम ले लेते हैं दे विल गो, ये फ्यूचर एक्शन है। अब इसके बाद हम प्रेजेंटली भी लिख सकते थे या शॉर्टली भी लिख सकते थे। दोनों में से कोई एक लिखें सही है, क्योंकि एक्शन फ्यूचर का है। और तो वही है शीघ्र, अभी, विदाउट डिले। अगला सेंटेंस, ही इज प्रेजेंटली ये मुखिया, लेकिन अब ही हैज अराइव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थोड़ा सा पास्ट की तरफ गया है। ही हैज अराइव्ड, तो यहाँ पर जस्ट नाउ होना बेहतर होता। प्रेजेंटली या शॉर्टली ग्रामेटिकली उतना करेक्ट नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि बात क्लियर हो रही होगी। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, हमारे हौसले इस तरह से बढ़ाएं। धन्यवाद।